कार्तिक, मैं आपको ऑफ कोर्स जब हैदराबाद की बात होती है गेंदबाजी करने आएंगे थोड़ी देर में। राशिद खान की ऑफ कोर्स बात होगी। एंड ट्रम्प कार्ड तो हम लोग उनको ऑफ कोर्स आज के हमारे ट्रम्प कार्ड नहीं है, लेकिन राशिद खान की जब बात करें, यू हैव टू सी एक ट्रेंड देखने को मिला है इस बारी बल्लेबाजों द्वारा कि वो सब उनको डिफेंड कर रहे हैं। बट डिस्पाइट द अमाउंट दैट लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं, किफायती ऑफ कोर्स साबित तो हो ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने काफी विकेट्स भी इस बारी लिए हैं। कार्तिक, व्हाट हैव यू मेड अबाउट हिज बॉलिंग? बिकॉज एक टाइम होता था कि जब आप उसको मारने आते हो तो आप मौका भी दे रहे हो, अब आप ऑफ कोर्स सब कुछ शट शॉप कर रहे हो, उसके बावजूद भी विकेट ले रहे हैं। वो क्वालिटी दिखाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्वालिटी दिखाता है। क्या होता है कभी कभी कि जब आप पहले के 6 में डालते हैं और फिर 15 के बाद या 16 के बाद डालते हैं एक स्पिनर के लिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक माइंडसेट अंत में मारने का होता है, पहले भी मारने का होता है। जो बीच के जो ओवर है ना, वहां पे कंसोलिडेशन होती है, वहां पे टीम चाहती है कि पुख्ता करे जो भी स्टार्ट मिला है। उस टाइम पे आप अगर चांस लेंगे, वो भी राशिद खान जैसे बल्लेबाज के खिलाफ, तो आपको पता है कि इतना आसान नहीं होने वाला। पर इस बार उनको खुद भी पता है कि बैट्समैन उतना चांस नहीं ले रहे। एक और चीज याद करना पड़ेगा कि इनके जो 2 मेन गेंदबाज थे उसमें से एक मिसिंग है, तो जो कप्तान है वो आपको ऐसे ओवर देंगे जहां पे उनको लगता है कि पलड़ा इधर से उधर हो सकता है। तो वही डेविड वार्नर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले मैच को छोड़ के जब उन्होंने 18वां ओवर डाला था, जब 36 रन चाहिए थे, उसके अलावा आप उठा के देख लीजिए, उनको मारना बहुत मुश्किल हुआ है जब उन्होंने खुद ब खुद कोई लूज गेंद नहीं की। तो आपको ये दिखाता है कि बॉलर को सबसे पहले पता है कि इस साल बल्लेबाज मेरी खिलाफ इतना चांस नहीं ले रहे, तो मुझे क्या करना है, मैं उनको किस चीज में बीट कर सकता हूं, और जब चांस लेंगे तो उनको पता ही है। तो क्वालिटी है, क्वालिटी इसीलिए है, इसलिए हर जगह उनको बुलाया जाता है, बिग बैश से लेके सीपीएल से लेके आईपीएल से लेके। और एक अलग बॉलर है, वो एक कन्वेंशनल लेग स्पिनर नहीं है। अगर आप देखेंगे तो कन्वेंशनल लेग स्पिनर नहीं है, मुश्किल लेग स्पिनर है बड़े प्लेयरों को। देखिए, वीरू एक अलग प्लेयर थे, क्योंकि ये जो जितने भी मिस्ट्री स्पिनर्स जो बाकी लोगों को मिस्ट्री लगता था, ये उनको धोते थे, तो ये बेहतर बता सकते हैं कि ये उनको पिक कैसे करते। पर अदरवाइज अगर आप देखें बाकी बैट्समैन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अगर एज ए स्पिनर मैं आपको पिक नहीं कर रहा, तो पहला बैटल तो स्पिनर ने जीता, उसके बाद आपको ऑफ द सर्फेस खेलना पड़ता है, और वहां लेट हो जाते हैं क्योंकि गति उनकी वैसी है। तो वो सब इनको पता है कि ये सब मेरे खिलाफ होता है, और वो सब उसका एडवांटेज वो जरूर लेते हैं। अर्जुन, वीरू भाई, अगर आपको एक बल्लेबाज को फिर बताना होता और वो वीरेंद्र सहवाग नहीं है, वो कोई और बल्लेबाज है, आपको उसको बोलना होता कि बेटा जा, आपको यहाँ पे उसको थोड़ा प्रेशर में डालना पड़ेगा, तो आप उसको क्या एडवाइस देते? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी जैसे स्पिनर होते हैं तो उनका आपको हाथ जरूर देखना होता है कि किस तरफ घूम रहा है, क्योंकि आपको वहां से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ऐसे करते तो लेग स्पिन है, ऐसे करते तो गूगली है, या ऐसे करते तो कैरम बॉल है। तो अगर आपने हाथ पे अगर निगाहें रखी है, आप खेलते, क्योंकि अगर आप स्पिनर को खेल रहे हैं, आपने सिर्फ ये ध्यान नहीं दिया कि उसकी फिंगर्स किस तरफ जा रही है, तो फिर आप विकेट पे बॉल पिच करने के बाद अंदाजा लगाते हैं कि ये अंदर आएगी कि बाहर आएगी। फिर आप मार नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको मारना है तो आपको हाथ से देख के ही मारना है, क्योंकि आप रेडी रहते हो कि अगर ये गुगली हुई तो मैं इसको इधर मार दूं। लेकिन जब आपको पिक ही नहीं हुई तो आप फिर मारोगे कैसे? तो वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी स्पिनर को खेलने के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड स्पिनर सबसे इजी इसलिए होता है कि उनको मालूम है सिर्फ एक ही तरफ से, एक ही एंगल से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, उनका हाथ सिर्फ ऐसे ही घूमता है, किसी का भी हाथ ऐसे नहीं घूमता। मुरलीधरन को खेलना मुश्किल क्यों था? कि उनका हाथ ऐसे घूमता था कि कौन सी दूसरा आएगी, कौन सी ऑफ स्पिन आएगी, मालूम नहीं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट इंडियन बैट्समैन शायद कुछ पिक कर पाए, लेकिन फॉरेन बैट्समैन तो वो मैंने जितनों से बात की, वो हाथ देखते नहीं, वो तो विकेट से देख के खेलते हैं। तो जब आप विकेट से देख के खेलते हो तो फिर या तो आप इतने फुर्तीले हो 360 जीनियस की तरह, या फिर आप ये माइंडसेट बना लेते हो, अच्छा मैं इसको ये कर लूंगा, दूसरे को दे दूंगा। तो थोड़ा मुश्किल है उनको पिक करना। तो इसलिए अगर जो हाथ से पिक कर पाए तो वो मार पाते हैं, या फिर राहुल तेवतिया की तरह आंख बंद करो, जय बजरंगबली, और उल्टे घूम जाओ। कभी कभी काम भी कर जाता है ना वीरू भाई, मतलब तेवतिया साहब ने क्या, मतलब राशिद खान भी कह रहा होगा यार ये हुआ क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी काम क्यों कर जाता है, क्योंकि आप प्रेशर डाल देते हो ना बॉलर पे, अरे यार कहीं मुझे पिक तो नहीं कर रहा। और जिस तरीके से लेफ्ट हैंडर खड़े होते हैं, तो उनको आउट करने के लिए उनको ऑफ स्टंप की लाइन पे आना पड़ता है लेफ्ट हैंडर की। अगर वो पलट गए तो फिर एक इजी शॉट बन जाता है उनके लिए, क्योंकि इधर के 2 फील्डर ऊपर रहते हैं उसको क्लियर करने के लिए। तो लेफ्ट हैंडर के लिए कोई भी गेंदबाज हो ना, उसको मुश्किल होती है गेंदबाजी करनी, चाहे वो राइट आर्म ऑफ स्पिनर हो, लेग स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो।